रहता है और हम उसके साथ करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि पूरा तैयार होने के बाद हम लोग एक बार आईना जरूर देखते हैं, है ना। इसलिए देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं रह गई। ऐसे ही पैनल जो इंस्पेक्शन है ये इसलिए होता है कि ये देखा जाए कि विद्यालय की जो गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं और जो बाकी एक्टिविटी हो रही है उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। और जो बहुत अच्छी बातें हैं विद्यालय में, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको भी हम जानें और दूसरे विद्यालयों को बता सकें। तो डियर स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि हमारे जो है हमारे जीवन में प्रतिदिन ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं जिनका सामना करने से हम कभी कभी घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने महापुरुषों को देखेंगे, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को देखेंगे या ऐसी बातों को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि चुनौतियाँ सिर्फ इसलिए आती हैं कि हम उसका क्या कर सकें, सामना कर सकें। ठीक है, प्रतिदिन आप प्रार्थना करते हैं कि अस्तु मां सद्गम्य। तो उसका मतलब क्या है कि हमें सद्मार्ग पर ले चले, है ना। हम क्या करें, असत्य से सत्य की तरफ चले। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, हमारे जीवन में जो तम है, जो अंधकार है ना। अंधकार किसका होता है, अंधविश्वास का, रूढ़ियों का, जड़ता का। अंधविश्वास का जो अंधकार है, अंधकार का मतलब रात नहीं है, अंधकार का मतलब है कि अज्ञान। तो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, ज्योति क्या है, सौहार्द, प्रेम, परस्पर सहयोग, है ना, अपने गुणों का विकास करना। ये क्या है, क्या है, ये ज्योति है, हमारे अंदर की ज्योति है। तो तमसो मां ज्योतिर्गम्य, तो अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो और मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। तो मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या, सिर्फ हम इसको क्या कहें, मृत्यु का मतलब है कि जब कोई हलचल न हो, जब जड़ता आ जाए, जब अकड़ आ जाए। आपने देखा है कि जो शव है वो एकदम अकड़ जाते है ना। तो जीते जी कभी नहीं अकड़ना। जब हम हमारे अंदर लचीलापन होना चाहिए, हमारे अंदर झुकने की परंपरा होनी चाहिए, हमारे अंदर दूसरों को स्वीकार करने की परंपरा होनी चाहिए। तो हमें मृत्यु से किसकी तरफ ले चले, अमृत की तरफ। तो अमृत क्या है, अमृत है हमारी मीठी बोली, अमृत है हमारा अपने पड़ोसियों से प्रेम, अमृत है हमारा देश प्रेम, अमृत है अपनी उन्नति। अमृत क्या है, अमृत हम लोग क्यों पीना चाहते हैं अमृत, ताकि बहुत वर्षों तक जिए। तो बहुत वर्षों तक जीने की जो लालसा है वो ऐसा नहीं, क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, क्वालिटी। और क्वालिटी क्या है, हम बहुत सारी चीजें बताते हैं। हम कहते हैं कि आदर्श जीवन जिया नहीं जा सकता। क्यों नहीं जिया जा सकता, आदर्श जीने के लिए आपके लिए जो निश्चित मापदंड है उसको आप अगर पालन करेंगे तो आप अमृत की तरफ चले जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में अमृत को प्राप्त करेंगे और आप अमृत को प्राप्त करने के लिए भी नवोदय विद्यालय में आए हैं। कल हमारे एक विद्यालय में इंस्पेक्शन चल रहा था, तो मैंने विद्यार्थियों को बताया कि बेटा आप लोगों के अंदर क्या है, प्रतिभा है। हमारा जो मूल वाक्य है वो क्या है, प्रतिभा को सम्मान। पता है आप लोगों को, लिखा नहीं कि यहाँ पे कहीं, सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कहीं लिखवा देंगे। हमारी जो नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी उसका हमारा जो मूल वाक्य है वो क्या है, प्रतिभा को सम्मान। आप अपनी प्रतिभा के बलबूते ही चयनित होकर यहाँ आए हैं। आप किस गांव से हैं, आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, और इससे चयन परीक्षा का और चयन होने की कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में जो चयन है वो किसी और माध्यम से कभी भी नहीं हो सकता। सिर्फ हमारे जो 9-10 साल के जो बच्चे हैं वो जाकर अपने टैलेंट के बल पर एग्जाम देते हुए चयनित होकर आ जाते हैं। तो हमारे अंदर जब हम चयनित हो गए हैं और हमारे अंदर प्रतिभा है और प्रतिभा के बल पर चयनित हो गए तो हमारा काम क्या हो जाता है कि उस प्रतिभा को निखार देना। तो प्रतिभा को कैसे निखारेंगे, आप
तो क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है। आपको नई ऐसी चीज़ें, हम देखिए मोबाइल यूज़ करते हैं, मैं स्माइल को यूज़ कर रही हूँ, रात को बल्ब जलते हैं, इतनी सुंदर बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, किसी ने इसका आविष्कार किया और हम उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग। तो अब आपका काम है कि अंतरिक्ष के, हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसकी प्रार्थना का एक लाइन है कि अंतरिक्ष के रहस्य जो आज तक नहीं जाने जा सके, जो अब तक नहीं जाने जा सके, उन सारे रहस्यों को आप लोगों को क्या करना है, खोज लेना, आविष्कार कर लेना। और इसके लिए आपके अंदर क्या चाहिए, बहुत लगनशीलता चाहिए। आपके अंदर चाहिए कि आप लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ें और अपने समय का बहुत सदुपयोग करें। ठीक है, तो अंतरिक्ष के अज्ञान के जो रहस्य हैं उनको आपको क्या करना है, दूर करना है। डियर स्टूडेंट, हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों में चिंता करने लगते हैं, फिर हमारे नंबर थोड़े से कम आ जाते हैं तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, या हमें किसी चीज़ में असफलता मिल जाती तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये जो डिप्रेशन है ये बहुत आजकल वर्तमान में चल रहा है। तो आप लोगों को किसी भी छोटी या बड़ी बात के लिए, अगर आपके घर पर कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसका प्रभाव आप पर पड़ रहा है, तो भी आपको क्या करना है कि उसका प्रभाव अपने पर नहीं पड़ने देना है, अपने मानसिक तनाव को बढ़ने नहीं देना है। तो आपको मैं कुछ वाक्य, कुछ हमारे संस्कृत के जो सूत्र हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उसमें एक सूत्र है कि उसमें जो एक सूत्र मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक कविता का ये कि काक काका पीक काका तो भेद्यो काक पीका वसंत ऋतु प्राप्य काक काका पीक पीका। कोई बता सकता? कोयल भी काली है, कौवा भी काला है ना, वहां से कोई उसका भेद नहीं कर सकता। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो हम जान जाते हैं कि कौन कोयल है और कौन। इसका मतलब है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो मीठी वाणी है औरत को शीतल करे, आपहु शीतल हो। हम अगर बहुत क्रोध में भी है, बहुत हमको किसी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो भी अगर हम आवाज को धीमा करके बोलेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा है। लेकिन जब बहुत क्रोध आता है तो हम बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं, और जोर जोर से बोलने लगते हैं तो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इसका भी कोई तुलनात्मक बात नहीं होगा। तो मेरा जांजगीर चांपा के विद्यार्थियों से कहना है कि वो जो अंतरिक्ष के जो रहस्य अब तक बच गए हैं, उन सारे रहस्यों को खोज लेंगे, अपने गांव, अपने जिले, अपने देश के लिए बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और दूसरी बात है कि हम बार बार कहते हैं कि ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए। ब्रदर, हम सब भारतवासी आपस में भाई बहन हैं। तो भाई बहन कैसे हुए? अगर हमारे भाई को या हमारी बहन को कोई कष्ट होता है तो हम उस कष्ट के साथ जुड़ जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर अगर कोई किसी को कष्ट हो रहा है तो आप उसके साथ जुड़ते नहीं। तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट अपने साथ वाले जो स्टूडेंट है उसका हमेशा ध्यान रखना है। क्लास में भी अपने साथ वाले जो बेंच पे बैठता है उसका ध्यान रखना है। मेस में भी जो अपने साथ बैठता है उसका ध्यान रखना है। खेल के मैदान में भी जो आपके साथ खेल रहा है उसका ध्यान रखना है। जब आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तब आप जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है? जिम्मेदार बन जाना है, ईमानदार बन जाना है अपने कर्मों के लिए। आप ये बात अच्छे से समझिए बच्चों, हम अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं कि अगर आप अपने कर्म के लिए ईमानदार रहेंगे तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी आप ऐसा प्रयास नहीं करें कि आप परीक्षा में कम पढ़कर जाएं, और अगर आपको 0 मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन किसी और की कॉपी करके आपको ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। आज आपको 0 मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो आपके ऊपर हमारे देश का भविष्य आधारित है। तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मॉर्निंग पीटी में या मॉर्निंग एक्सरसाइजेस में आपको कोई कमी नहीं करनी। आप ये सब क्या है? आपके
उन्नति के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके विकास के लिए, तो आप बहुत अच्छा खेलें। और हमारे पास इतना अच्छा ग्राउंड है, तो हमको क्या करना है, कल के लिए हमको ओलंपियाड हो, है ना, जितने भी ओलंपियाड होंगे उसमें जागीर चांपा के बच्चों के नाम होने चाहिए। एक्चुअली वो बात जागीर चांपा का नहीं होगा, वो किसका नाम होगा, भारत का। तो अभी जो हमको ओलंपिक्स में जो कम मेडल्स मिलते हैं, तो उसके लिए हमको प्रयास करना है कि हम ओलंपिक्स में जीत जाए, है ना। अभी हमको नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के एग्जीबिशंस जो होते हैं, उसमें हमको कोशिश करनी कि हमारे एग्जीबिट्स बहुत अच्छे हो जाए। अभी हमें इतना अच्छा फोक सीखना है, इतना अच्छा फोक सीखना है, हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है। तो भारतीय संस्कृति में कैसे गर्व होगा अगर आप भारतीय संस्कृति के लोकगीत नहीं सीखेंगे, भारतीय संस्कृति के लोक नृत्य नहीं सीखेंगे, भारतीय संस्कृति की धरोहर को आप नहीं संभालेंगे, तो गर्व करने से कैसे होगा। अब हमें भारतीय संस्कृति पे गर्व है, लेकिन हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस को पसंद करते हैं, हम क्या करते हैं, वेस्टर्न भोजन को पसंद करते हैं। हम क्या खाना चाहते हैं, पिज्जा, बर्गर, ये खाना चाहते हैं। हम अपने गांव में हमारे घर में बने हुए भोजन को खाना नहीं चाहते, हम इसकी संस्कृति के उत्तराधिकारी बनेंगे। उत्तराधिकारी मतलब जो हमें मिला उसको आगे लेके जाना है, हमें जो विरासत में मिला है उसको बहुत आगे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि जब नवोदय विद्यालय जागीर चांपा के विद्यार्थी ये समझेंगे कि हम यहाँ पर अपनी प्रतिभा के बल पर आए हैं, तो हमें बहुत प्रतिभाशाली बनकर ही इस विद्यालय से बाहर जाना है। हमारे विद्यार्थी ये भी जानेंगे कि हमें अपने कर्म के प्रति बहुत ईमानदारी रखना है, तो हम बहुत कर्मशील होंगे। हमें ये भी सीखना है कि हमें हमेशा मीठी भाषा बोलना है, जैसे कभी भी अगर आप क्रोध में भी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोध में भी हैं, तो भी भाषा का जो चयन है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, आपकी जो आवाज़ है वो भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। बिहार में एक क्षेत्र है मधुबनी, वहाँ पे दो लोग अगर आपस में लड़ते हैं तो भी दूर से देखने वालों को पता नहीं चलता है कि वो लड़ रहे हैं, उनको क्या करता है कि वो आपस में बात कर रहे हैं। तो हमारे चलने का, हमारे बोलने का, हमारे देखने का, हमारे बैठने का असर ऐसा होना चाहिए कि दूसरा हमसे प्रभावित हो। तो हमें क्या बन जाना है, नवोदय ब्रांड। अगर कोई आपके जीवन में कभी भी मिले, यहाँ तो आप 7 साल रहेंगे, 7 साल के बाद आपको कभी भी मिले, अगर आप अमेरिका, लंदन, दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी जाते हो, अगर आप कहते हैं कि हम नवोदय में पढ़े हैं, तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि नहीं, ये ब्रांडेड लोग हैं। जैसे हम एडिडास का बैग खरीदते समय कुछ नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि ये एकदम ब्रांडेड चीज़ है, तो हम उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं, है ना। हम बाटा के शूज़ खरीदते हैं तो हमको कोई चिंता नहीं होती कि हम अच्छी चीज़ खरीद रहे हैं कि खराब चीज़ खरीद रहे हैं। ऐसे ही आपको ब्रांडेड बनना है, आप हमारे एम्बेसडर हैं, आप नवोदय के ब्रांड हैं, तो अपनी ब्रांड वैल्यू को आप बढ़ाएंगे। और ब्रांड वैल्यू एक दिन में बढ़ती नहीं है, उसके लिए निरंतर, लगातार, सतत प्रयास करना है। मुझे विश्वास है कि आप बहुत पढ़ेंगे, बहुत खेलेंगे, हमारी संस्कृति के संवाहक बनेंगे, देश को बहुत आगे ले जाएंगे, और ऐसे सारे रहस्य जो आज तक अन्वेषित नहीं हुए हैं, जिसका आविष्कार नहीं हुआ है, वो सब आप करेंगे। धन्यवाद।